अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना लेक्चर एंड हमारा जो टॉपिक है वो है आज का नंबरिंग सिस्टम। अब हम नंबरिंग सिस्टम के बारे में बात करें कि नंबरिंग सिस्टम क्या होता है और हम इसे कैसे ट्रूथ को नंबर देते हैं। बिफोर वी स्टार्ट हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास डेंटिशंस कितनी टाइप की होती हैं। हमारे पास डेंटिशंस 3 टाइप की होती हैं, प्राइमरी, मिक्स्ड एंड परमानेंट। जो प्राइमरी डेंटिशन होती है, इसका मतलब सादा लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि जो हमारे दूध वाले दांत होते हैं, जो उनका पीरियड होता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेंटिशन पीरियड। मिक्स्ड वो होते हैं कि जिसमें हमारे पास प्राइमरी भी होते हैं, दूध वाले दांत भी होते हैं, और जो परमानेंट दांत का पीरियड होता है वो भी, दोनों इसमें पाए जाते हैं। और लास्ट में आपको बता दें, परमानेंट डेंटिशन वो डेंटिशन जिसमें हमारे पास सिर्फ परमानेंट दांत होते हैं, डिसीडुअस नहीं होते। प्राइमरी डेंटिशन का पीरियड हमारे पास होता है 6 मंथ से 6 ईयर्स की एज तक। मिक्स्ड का होता है 6 ईयर से 12 ईयर्स तक। और परमानेंट डेंटिशन स्टार्ट होती है जब हमारे पास लास्ट डिसीडुअस सेकंड मोलर एक्सफोलिएट हो जाता है, तो हमारे पास परमानेंट डेंटिशन स्टार्ट हो जाती है 12 ईयर्स आगे ऑनवर्ड्स। इसी में जाके हमारे पास थर्ड मोलर्स इरप्ट होते हैं 16, 17, 18, 19, वो वेरिएबल एज है। अब फुलर्स ने हमारे पास 3 तरह के नंबरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं, जिनमें हमारे पास है यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम, पाल्मर और एफडीआई। जो यूनिवर्सली सबसे ज़्यादा चल रहा है आजकल नाउअडेज, वो है यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम, जो बहुत ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो हम नंबरिंग देते हैं वो 2 तरह के हैं। एक तो परमानेंट डेंटिशन हमारे पास, एक है डेसिडुअस डेंटिशन। जो परमानेंट डेंटिशन है उसमें हम देंगे टूथ को नंबर इस तरह देंगे 1 से 32। अब हम स्टार्ट किस तरह करेंगे, हम अपर राइट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास मैक्सिला के 2 क्वाड्रेंट हो जाएंगे, ठीक है, और 2 हमारे पास मैंडिबल के क्वाड्रेंट हो जाएंगे। अब हम मैक्सिला के राइट अपर मैक्सिला से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि हमारे पास जो राइट अपर थर्ड मोलर है वो हमारे पास होगा नंबर 1 टूथ, सेकंड मोलर सेकंड, फर्स्ट मोलर हमारे पास थर्ड, फिर हमारे पास प्री मोलर्स आ जाएंगे वो 4, 5, कैनाइन 6, लेटरल इंसाइजर 7 और सेंट्रल इंसाइजर 8। अब 8 तक यहाँ हो गए, फिर हम आगे इसी तरतीब में चलेंगे। जो हमारे पास लेफ़्ट का होगा सेंट्रल इंसाइजर, फिर हमारे पास हो जाएगा 9, 9, 10, 11, 12 और इस तरह हमारे पास हो जाएंगे 16 लेफ़्ट अपर थर्ड मोलर तक, ठीक है। उसके बाद हम इसी की सीध में नीचे जाएंगे, मतलब अब हम राइट से हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ से 1 से हमने स्टार्ट किया, तो 1 से लेकर 16 तक हम यहाँ पहुँचे, फिर 16 के बाद हम नीचे जाएंगे 17 पे। 17 आ गया हमारे पास लेफ़्ट लोअर थर्ड मोलर, लेफ़्ट लोअर थर्ड मोलर से हमने स्टार्ट किया, फिर 18, 19 आगे इस तरह 100 ऑनवर्ड करते करते हमारे पास 32 आ जाएगा राइट लोअर थर्ड मोलर मैंडिबल का। आपको समझ आ गया होगा अब कि हमने राइट अपर मैक्सिलरी से क्वाड्रेंट से स्टार्ट किया 1 से लेकर 16 तक। 16 के बाद हमने 17 पे नीचे उसी लेफ्ट क्वाड्रेंट पे चले गए मैंडिबल के, एंड देन हम राइट लोअर क्वाड्रेंट मैंडिबल के आ गए, यहाँ पे हमने 32 पूरा हो गया। अब डेसिडुअस डेंटिशन की बात करें तो उसमें ये होता है कि हमारे पास 1 से 20 तक दांत हो जाते हैं, यानी कि हाँ समझ लें कि 10 मैक्सिला के, 10 मैंडिबल के, और हर क्वाड्रेंट में 5 दांत। वो 5 दांत कौन से होंगे, सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर के 9, डिसीडुअस मोलर्स फर्स्ट एंड सेकंड, मैक्सिला में भी 2 मोलर्स और मैंडिबल में भी 2 मोलर्स, इन ईच क्वाड्रेंट में 2, और ओवरऑल मैक्सिला में 4 और मैंडिबल में भी 4। तो डिसीडुअस डेंटिशन में हमारे पास हो गए 1D से 2D। ये डी हम एज अ सफिक्स के तौर पर यहाँ पे यूज़ करें, ठीक है। मैंने आपको इसकी एग्जांपल्स पहले ही बता दी थी कि जब क्वाड्रेंट जो है राइट अपर थर्ड से हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट रूट होगा, इसी सीक्वेंस में हम फॉलो चलते जाएंगे। और इसके बाद अगर हम डिसीडुअस की, अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा दूं कि ये हमारे पास डिसीडुअस डेंटिशन की कुछ एग्जांपल कि 1D हम स्टार्ट करेंगे डिसीडुअस के अपर राइट सेकंड मोलर से, सेकंड मोलर से ही हमने स्टार्ट करना है हमेशा राइट अपर का। अगर आपको ना समझ आए तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप यहाँ पे इस तरह ये बना लें, और ये आपके पास हो गया राइट, ये आपके पास लेफ़्ट। आपने हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है राइट अपर। अब इसका परमानेंट के अंदर तो हमारे पास थर्ड मोलर था, लेकिन डिसीडुअस के ऊपर हमारे पास लास्ट होता है सेकंड मोलर। तो आपने सेकंड मोलर से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करते 1D से लेकर आपका 10D यहाँ हो जाएगा, फिर 11D इसी के ही लेफ़्ट लोअर में, फिर 11D से 20D, ये आपका डिसीडुअस हो जाएगा। सेकंड हमारे पास आ जाता है पाल्मर नोटेशन मेथड। अब पाल्मर नोटेशन मेथड यूनिवर्सल से कैसे डिफरेंट है, इसमें क्या होता है हमारे पास एक क्वाड्रेंट सिंबल दे दिया जाता है, और इसमें हम दांत को नंबर देते हैं। परमानेंट को देते हैं 1 से लेकर 8 तक ईच क्वाड्रेंट, और डिसीडुअस को देते हैं हम A to E। समझ लें कि इस तरह हमने क्वाड्रेंट ड्रा किया, तो 1 से 8, 1 से 8, 1 से 8 और 1 से 8, ये हमने परमानेंट के लिए दे दिया, ठीक है। और अगर हम डिसीडुअस की बात करें तो डिसीडुअस में भी हम A to E, A to E, A to E और A to E। परमानेंट के अंदर हमने 1 से 8 हर क्वाड्रेंट में, और साथ में हम क्वाड्रेंट सिंबल दे देंगे।
इसके एग्जांपल्स मैंने साथ कुछ लिखी हुई हैं। अगर अब आप बात करें कि जी आपने अपर राइट सेंट्रल इंसाइजर को देना है, तो आप अपर राइट सेंट्रल इंसाइजर कौन सा देंगे? अब हमारे पास जो है ये होगी राइट साइड, ये होगी लेफ्ट साइड, ठीक है। अपर राइट फर्स्ट, तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट सिंपल हो गया, अपर राइट सेंट्रल इंसाइजर, ठीक है। इसी तरह हम कहेंगे कि अपर लेफ्ट सेंट्रल इंसाइजर, तो वो हो जाएगा क्वाड्रेंट सिंपल ये वाला और ये वन है। मतलब आपने जिस क्वाड्रेंट का उठाना है उसका क्वाड्रेंट सिंबल उठाना है, और बाकी तकरीबन तरीका सेम है। अच्छा, थर्ड मोलर की बात करेंगे राइट का, तो वो ये क्वाड्रेंट सिंबल आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट थर्ड मोलर की बात करेंगे, इधर का आ जाएगा। अब हम मैंडिबल पे आ जाते हैं। अगर हम कहते हैं कि जी हमें जी लोअर का करना है, तो लोअर का करना है, लोअर का करके 9 करना है आपने, लेफ्ट लोअर के 9, तो हमारे पास क्वाड्रेंट सिंबल आ जाएगा ये वाला, ठीक है। इसी तरह हम कहेंगे कि राइट लोअर लेफ्ट, हम राइट लोअर का अगर हम बात करें, राइट लोअर क्वाड्रेंट का, तो वो हमारे पास ये सिंबल होगा। तो ये सारे सिंबल्स की मैंने एग्जांपल्स मेंशन कर दिए। सो ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही हो कि ना समझ आ रही हो कि आपने टूथ को नंबर कैसे देना है पाल्मर के केस में या यूनिवर्सल के केस में, तो सिंपल तरीका ये है कि आप इस तरह से ड्रॉ कर लें, ठीक है। और परमानेंट के अंदर अब वही आपका हो गया कि 1 से 8, ठीक है। आपने यानी कि हर क्वाड्रेंट में आपके 8 दांत हैं। और डिसीडस की अगर हम बात करें, तो पाल्मर में हो गया हमारे पास A to E, और यूनिवर्सल का थोड़ा सा डिफरेंट है कि उसमें होते हैं 1 से 20D, और परमानेंट में होते हैं 1 से 32। बाकी अदरवाइज़ आप क्वाड्रेंट का इस तरह सिंबल बनाकर आप इसमें अपना जो भी अगर MCQ वगैरह हैं, तो आप इस तरह साइड पे थोड़ा सा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास FDI। अब FDI क्या था? फेडरेशन डेंटियर इंटरनेशनल डेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी। इन्होंने एक न्यू नंबरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था वर्ल्ड वाइड। तो इसमें हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं। जो पहला नंबर होता है वो डिक्टेट करता है आपका क्वाड्रेंट नंबर, और जो सेकंड नंबर होता है वो इंडिकेट करता है आपका टूथ नंबर। अब ये किस तरह है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास जैसे 2 डेंटेशन है, परमानेंट और डेसिडुअस। तो जो परमानेंट डेंटेशन है उसमें हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर होंगे 1 2 3 4। राइट से स्टार्ट करेंगे, 1 राइट का हो गया, फिर लेफ्ट का 2, फिर इसी किसी में 3 एंड देन 4। डिसीडुअस की बात करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर होंगे 5 6 7 8, इसमें 1 2 3 4 नहीं होंगे। सेकंड नंबर इंडिकेट करेगा टूथ नंबर को। अब सेकंड नंबर क्या होगा? वो परमानेंट की बात करें तो हमारे पास वो वही होगा, 1 से लेकर 8 तक जो दांत हर क्वाड्रेंट में है, वो हमारे पास इंडिकेट करेगा आपका टूथ नंबर को, ठीक है। इसका मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ था ओके, ठीक है। अब जो सेकंड नंबर की अगर बात करें, टूथ नंबर हम कैसे देंगे? क्योंकि फर्स्ट नंबर तो हमें पता चल गया कि वो कोऑर्डिनेट नंबर को देना है। परमानेंट में हमने 1 2 3 4, और जो हमारे पास डेसिडुअस है उसमें हो जाएगा 5 6 7 8। अब नेक्स्ट टूथ नंबर कैसे देना है उसके लिए है कि परमानेंट के अंदर हमारे पास 1 से लेकर 8 तक होंगे हर क्वाड्रेंट में, और डेसिडुअस में होंगे हमारे पास 1 to 5, 1 to 5 इधर, 1 to 5 इधर, 1 to 5 इधर, 1 to 5 इधर, ठीक है। अब इसके एग्जांपल ले लें कि जैसे हमारे पास हो गया फॉर सपोज 1 1 1 1 का क्या नाम होगा? अब हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट नंबर हमारे पास डिक्टेटर है क्वाड्रेंट नंबर, और सेकंड नंबर टूथ नंबर। क्वाड्रेंट नंबर हो गया फर्स्ट, यही वाला क्वाड्रेंट हो गया अपर राइट, और इसका फर्स्ट यानी कि सेंट्रल इंसाइजर, परमानेंट मैक्सिलरी राइट सेंट्रल इंसाइजर, ठीक है। इसी तरह हो गया हमारे पास 1 8, 1 हो गया क्वाड्रेंट नंबर और 8 हो गया टूथ नंबर, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमारे पास थर्ड मोलर। इसी तरह 2 1, अब 2 1 की एग्जांपल ले ले, सेकंड क्वाड्रेंट का आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट का सेंट्रल इंसाइजर यानी कि लेफ्ट सेंट्रल इंसाइजर हो गया। 2 8 हो गया हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट का थर्ड मोलर। अब 1 से लेकर 8 में जितने आगे लेटरल के 9 प्री मोलर्स मोलर्स। 3 1 हो गया थर्ड क्वाड्रेंट का फर्स्ट। इसी तरह 4 1 हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट का फर्स्ट यानी कि सेंट्रल इंसाइजर। डिसीडुअस की बात कर ले तो हमारे पास मैंने आपको बताया था कि 5 6 7 8, 5 6 7 8 हो गए क्वाड्रेंट नंबर्स, और 1 से लेकर 5 तक होते हैं हर क्वाड्रेंट में दांत। अब 5 1 से 5 5 हो गया यानी कि आपका फर्स्ट राइट क्वाड्रेंट मैक्सिलरी का जो अपर राइट क्वाड्रेंट है उसके सेंट्रल इंसाइजर से लेकर आपका डेसिडुअस सेकंड मोलर तक। अब हमारे पास डेसिडुअस डेंटिशन में ना तो प्रीमोलर्स होते हैं और ना ही थर्ड मोलर्स होते हैं, हमारे पास डेसिडुअस के सिर्फ 2 मोलर्स होते हैं। तो इसका भी तरीका सेम होगा, सेम एज इट इज़। 6 क्वाड्रेंट यानी कि लेफ्ट हो गया, राइट से लेफ्ट में आ गया हम, 6 1 से 6 5 यानी सेंट्रल से लेकर डेसिडुअस मोलर तक। सेम 7 और 8 यानी 5 6 7 8 आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स हो गए, और इसी तरह इनके नंबर हो गए। सो आज की हमारी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुई। अगर आपको मज़ीद कोई बात जाननी हो तो आप DM कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।